बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, उमर अयूब साहब का भी नाम चल रहा है, चलने दें, आपको क्या इतराज़ है? टिकर चल रहे हैं, एक खुशी होती है कि आपका नाम चल रहा है, तो ठीक है, नाम चल रहा है, चलने दें ना। इसकी के अंदर कोई सर है ना कोई पैर है। तो ख्वाहिशात हैं, सोच है, कोशिश है, नामुमकिन है ये कि आप गंडापुर को भी नाम डाल के कन्फ्रंटेशन की सियासत की बात कर रहे हैं, फिर लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसका मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। इत्तबाई, आग जलाना, तमस्खर उड़ाना, शोदा का मजाक उड़ाना बहुत हो गया। अब ये ड्रामेबाजी अब नहीं हो सकती। और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अब किसी भी पार्टी ने इसका 1% भी डायरेक्शन ली तो हलक से आवाज़ आएगी। अब आ जाएँ आप, जो आज PTI का बयानी है, तो बड़ी बेशर्मी, बेहयाई और शर्म आ रही है। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ मैं कि आज मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। ये मुनाफकत है कि आप जिस अमेरिका को गालियाँ दे रहे थे, जिस अमेरिका को आप इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई है और साइफर हिला रहे थे, आज वक्त ज़रूरत वही मुनाफकत आप कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां कर रही हैं। आज आप अमेरिका को कह रहे हैं कि जी मेरे लिए चीज़ें कर दो और मेरी पर्सनल, ये हमारा मुल्क है, इसमें इलेक्शन रिग्ड हुए नहीं हुए हैं, शफाफ हुए नहीं हुए हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते, कोई हमारे मामले में नहीं कर सकेगा, ना करना चाहिए। लेकिन आज आप वही अमेरिका के अंदर लॉबी भी करा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ अमेरिका को चीख चीख के आवाज़ें भी पुकारी कि आके संभाल लो और बचा लो। तो मुदाखलत आज करवाने की कोशिश की रही है, तो इस पर भी कोई कानून होना चाहिए। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी तो बहुत बुरी पार्टी थी, गुनाह था, गुनाह कबीरा था जब तक हम इस पार्टी में थे। मौलाना साहब गुनाह कबीरा में शामिल होते थे। तो आज वक्त ज़रूरत, वक्त हाल आप उधर भी लेटने को तैयार हो गए। तो भाई नवाज़ शरीफ साहब के साथ जाके भी मिलने, उन्होंने हमारी कोई बकरी तो नहीं चुराई। फिर नवाज़ शरीफ साहब से मिलने में हमारा क्या प्रॉब्लम है? और आज तो उन्होंने हमें एक और सिग्निफिकेंट सिग्नल भी दे दिया है। हम वो दर्स आज तक लेके बैठे हुए हैं कि हम आज़ाद लड़ेंगे, पाकिस्तान की किस्मत के लिए जाएंगे, थूक के चाटेंगे नहीं। जब इतना थूक के चाटना करना है तो फिर हमारे 15 साल क्यों ज़ाया किए? फिर जेलों में और ख्वारियाँ लोगों को क्यों करवाई? जो बेगुनाह लोग मारे गए उनका क्या कसूर है? जो जलील ख्वार हो रहे हैं उनका कसूर है? हम तो मॉरली, इमोशनली, एथिकली, फाइनेंशियली इस पार्टी को खून दिया हमने। हम फसली बटेरों की तरह थोड़ी हैं कि आज पॉपुलैरिटी वेव आई है तो भाषण देना शुरू हो गए हमें लोग जो 6-8 महीने पहले आए हैं, जिनकी उम्रें देखें, इनकी बातें सुने। आपको एतराज क्या है अगर पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयर करती है PTI, स्टेबल गवर्नमेंट बनाती है, तो इस पे आपको एतराज क्या है सर? सर ये ख्वाब है, ये एक ख्वाब है पीपल्स पार्टी का। तो सर वो तो नोच भी रही है, दबोच भी रही है, एक ज़बरदस्त सियासत कर रही है, बेनिफिट उठा रही है, सर भी कढ़ाई में, मुंह भी कढ़ाई में, हाथ भी कढ़ाई में, पैर भी कढ़ाई में, और ज़बरदस्त पॉलिटिक्स कर रही है। और सबसे बड़ी बेनिफिशरी भी वो है जो सियासत में होना चाहिए। लेकिन आप ये बेशर्मी और हटदर्मी का जो नारा लगा रहे थे पिछले 15 साल 20 साल से, ये ड्रामेबाजी एक्सपोज हो गई ना। आप MKM को गालियां देते थे, आपने MKM को अपना इत्तेहादी बना लिया। पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, पीपल्स पार्टी को आज आप मिनते कर रहे हैं। मौलाना साहब का पहले गए थे, मैं 8 महीने से चीख रहा था, उस वक्त आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप कह रहे हैं मौलाना साहब के पास भी जाएंगे, आज हम सबके पास जाएंगे। तो भाई ये दुश्मनी उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त किस चीज़ की थी? हम सारे लोग जो थे वो नया पाकिस्तान की जो भाग दौड़ में लग गए, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया इस पार्टी को। मैं तो चले अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत ऊंचाई पे थे इमरान खान साहब और ऊंचाई पे थी उनकी पार्टी, तकब्बुर और जोम भी ऊंचाई पे था। मैं तो उस वक्त निकाला गया। मैं बाकी बेशर्मों की तरह नहीं हूँ कि हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर चले गया, छुप गए बिलों के अंदर या भाग गए। मैंने तो उस वक्त मजम्मत की थी, खान साहब को भी रोका था कि फायरिंग भी ना हो, ठीक है, ठीक नहीं माने वो। अब जब अगर आप एक तरफ कह रहे हैं हम धरना देंगे, एक तरफ हम अमीन गंडापुर को खड़ा कर रहे हैं, एक तरफ लड़ाई का इशारा कर रहे हैं, एक तरफ आप मिनतों का इशारा कर रहे हैं, एक तरफ आप पैर पड़ रहे हैं, एक तरफ आप लेट रहे हैं पार्टियों के अंदर। ओ भाई तो सियासत तो क्लियर करो ना यार। अगर आपने सबके इत्तेहाद करना है बहुत अच्छी बात है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आगे आप भी आके साइड पे बैठ जाए। फिर ड्रामेबाजी किस चीज की है? बिल्कुल ठीक है जी। हाल वक्त ज़रूरत, जब चाहे आप बदल दें, जब चाहे चेंज कर दें, जब चाहे मंशूर बदल दें, ये मंशूर है तो अल्लाह का शुक्र है। पॉलिटिक्स नहीं कर रही गया, लेकिन फिर असूल पे मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा ना फैसल भाई। यहाँ पे कौन असूल पे सियासत करता है? नहीं, एक मिनट कामरान शाह साहब, अगर पाकिस्तान की, मैं कहता था हमेशा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहयाई, बेशर्मी, हरदर्मी, कैरेक्टरलेस और एमलेस, इमोशनलेस, इंटरेस्ट बेस्ड है, तो आज हमाम में तो सब भरना खड़े हैं। तो हम इनको किस हिसाब से बुरा कहते हैं? आज तो हमें जाके सबसे पहले इन पार्टियों से माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर कि हमने आपको बुरा कहा। और नवाज शरीफ साहब के पास तो मेरे ख्याल सबसे पहले जाना चाहिए कि एक जगह के ऊपर जो हमने बोया था वो हम आज काट भी रहे हैं। उनको भी तो हमने ओवर द काउंटर ना लेने पर निकाला है ब्लैक लॉक डिक्शनरी के तहत। कुछ साबित तो उन पर भी नहीं हुई। भाई वो होंगे, बुरे होंगे, सब कुछ किया होगा, साबित करो। तो अगर आज आप इस जगह पे आ गए तो सबसे पहले तो इन पार्टियों से जाके पैर पकड़ के माफी मांगे
फिर आगे बात होगी। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया। असल में तो सलीम मांडवीवाला साहब रोशनी डाल सकते हैं पीपल्स पार्टी के वर्जन पर, लेकिन पहले अहमद अवैस साहब से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अहमद अवैस साहब, एक तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को इलेक्शन की विक्ट्री। इलेक्शन के बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर आई, इंतखाबी निशान के बगैर नंबर 1 पे आई, तमाम तर सौबतें बर्दाश्त करके नंबर 1 पे आई और बाकी पार्टियों को पिछाड़ा उसने। सर, आज का जो दो चीज़ें समझ आई हैं वो ये, एक तो आप एहतजाजी तहरीक के लिए जा रहे हैं और दूसरा ये कि पावर शेयरिंग के लिए आप मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी इन सब से अब बात करने को तैयार हैं। वैसा ऐसा ही है? देखिए, बात ये बिस्मिल्लाह, बात ये है कि अभी जो फैसल वाड़ा साहब ने बात की है, इनकी तो बात का कोई कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ बात ख़त्म कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस बात पे इनको तकलीफ़ हो रही है कि पहले इमरान खान बात नहीं करने को तैयार था तो वो एक बहुत बड़ा इतराज़ था, अब वो बात करने को तैयार है तो फिर एक उससे बड़ा इतराज़ है। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? मुल्क में सिर्फ ये तबाही देखना चाह रहे हैं और इस नाम से कि तबाही नहीं करनी, लेकिन इनके तमाम जिस अंदाज़ की गुफ्तगू है और जिस अंदाज में क्रिटिकल एटीट्यूड है, बड़ा अजीब सा है ये। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पावर शेयरिंग कहीं नहीं कर रही। वो हुकूमत बनाने के मामले में किसी से पावर शेयरिंग करने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन में बड़ा वाज़ेह उनको मौक़िफ़ है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अब अगर ऑपोजिशन में मौलाना फजल रहमान भी बैठने को तैयार हैं तो फिर कहते हैं आज अपना कैंडिडेट पिच किया है तो आप ऑब्वियसली सिर्फ ऑपोजिशन में बैठेंगे तो बात नहीं कर रहे, आप तो प्राइम मिनिस्टरशिप के स्लॉट के लिए। मैं बताता हूँ ना किस लिए फिक्स किया है। जी 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 सुनिए तो सही है ना। जी जी सर, आपसे कैंडिडेट इसलिए फिक्स किया है कि जब भी सुने मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट इसलिए कि जब आप असम्बली के अंदर पहला सेशन होगा और उसके बाद स्पीकर के इंतखाब के बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के बाद दोनों ग्रुप जो होते हैं, ओपोनेंट ग्रुप्स जो हैं, वो अपना अपना कैंडिडेट पुट करते हैं और मेजॉरिटी पार्टी जो है उसका प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। अनडाउटेडली इस वक्त जो कोलिशन बन रही है उसमें मेजॉरिटी पार्टी तो ये नवाज शरीफ की और जो बाकी इसके साथ मिल के वो एक मेजॉरिटी पार्टी है। हमने तो किसी से ना कोई जोड़ तोड़ किया है, ना कहा कि पार्टी है। हम वहाँ पे सिर्फ अपना पुट ज़रूर करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अनअपोज्ड हो गया, हम पुट कर रहे हैं, लेकिन नॉट दैट कि हम ये पावर शेयरिंग के लिए हम किसी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यह हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जहाँ तक बात की है, इन्होंने अमेरिका की बात की है, तो बात यह है कि हम कोई ये स्टेटमेंट इमरान खान की स्टेटमेंट नहीं है। जिसने स्टेटमेंट दिया ये हियर से एविडेंस के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट है उसको आप रिलाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कहा कि इमरान खान ने कहा है मुझे कि ये पैगाम दे, वो हे से नहीं है सर, उन्होंने उनका मुझे कहा है कि कहना और बात होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं उसको एविडेंस कानून तो पढ़े ना। ठीक है सर, एविडेंस एक्ट को पढ़ें, बिल्कुल एविडेंस एक्ट को पढ़ें। कहना और होती है और जो मुंह से निकालता है वो बात और होती है। बिल्कुल ठीक। ये बात यह है कि ये उनकी डायकोटमी के ऊपर बात की होगी कि अगर आप अपने मुल्क में डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, किसी भी मुल्क को, तो किसी दूसरे मुल्क में डेमोक्रेसी के ऊपर अगर कोई कदगन आ रही है तो आपका एक असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इससे बियॉन्ड कोई बात नहीं है। हम कोई अमेरिका को बड़ा अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का ना हक देते हैं, ना हम इसको अच्छा समझते हैं।